गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का सीरीज जो चल रहा था कोप्लेनर फोर्सेस का, मैकेनिक्स का चैप्टर कोप्लेनर फोर्सेस का, उसमें एक सीढ़ी और बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है स्पेशल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का स्पेशल कंडीशन, इससे पहले हम लोग जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूफ किए थे। अब स्पेशल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं। या तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा स्पेशल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर लिखा हुआ रहेगा ये जो स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ द, यही क्वेश्चन भी रह सकता है या फिर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ये खुद से लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए। इफ़ द algebraic sum of moment of all the coplanar forces acting upon rigid body about 3 non-collinear points be separately 0, then the body is in equilibrium. क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स। यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे A2 पॉइंट में, A1 पॉइंट में, ऐसे ही और सारा पॉइंट है वहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट दिया हुआ है इसके अबाउट, इसके जैसे ये तीनों पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है? मोमेंट। ठीक है, और मोमेंट क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कि मोमेंट 0 है। इस फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट में 0 है, इसके अबाउट में भी 0 है, इसके अबाउट में भी 0 है, इस पॉइंट का भी 0 है, इसके अबाउट में भी 0 है, इसके अबाउट में भी 0 है। ऐसा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि अगर तीनों पॉइंट के अबाउट में, अगर तीनों पॉइंट के अबाउट में जो मोमेंट होगा, कपल ऑफ मोमेंट यानी G का मान अगर 0 आ जाएगा, वो तो दिया हुआ है G का मान 0, तो G का मान अगर 0 है तो ये दिखाना है कि ये जो रिजिड बॉडी है ये किसी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, वी नो दैट द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस we know that the system of coplanar forces acting on a या फिर upon a rigid body we know that the system of coplanar forces acting upon a rigid body can reduce into single force R with couple of moment क्या होगा? कपल ऑफ मोमेंट G। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स, जो कोप्लेनर फोर्स है, जो कोप्लेनर फोर्सेस है, बहुत सारा फोर्स है ना, वो बहुत सारा फोर्स कोई एक रिजिड बॉडी में लग रहा है। जैसे ये सब बहुत सारा फोर्स था, यहाँ फोर्स था, यहाँ पे, तो ये कोई रिजिड बॉडी में लग रहा है, तो उसको हम क्या, सब फोर्स का एक सिंगल फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग R मानते हैं, जो इससे पहले का भी क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार बता चुके हैं इसके बारे में, तो ये बताना उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं है कि इससे पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट R क्या है? वो सिंगल फोर्स है सबका, विथ कपल 0, और उसका कपल क्या है? G है। ठीक है, तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है कि अगर कपल ऑफ मोमेंट 0 हो तो ये जो रिजिड बॉडी होगा ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग पहले इसका
पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे था, 3 पॉइंट, एक पॉइंट इसको मान लेते हैं ओ में रहते हैं 0 0, ये क्या माने ओरिजिन, एक्स वाई एक्सिस होता है तो एक्स वाई एक्सिस में इसको ओरिजिन माने। अब यहाँ पे मानते हैं ए और 0, यानी ये एक्स एक्सिस में है तो इसको क्या मानेंगे, इसको मान लिए हम लोग ए। चलिए अब एक बी मानते हैं, ये क्या है बी, ये पॉइंट एक माने, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बी और सी है, ठीक है, इतना पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या, जितना भी इसके आसपास फोर्स है, ये इतना बड़ा एक रिजिड बॉडी है, इतना बड़ा एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी के अंदर में 3 पॉइंट है, ठीक है। यही वाला रूल, ये एक रिजिड बॉडी है, यहाँ पे ये फोर्स मान लो बी हुआ, ये वाला मान लो 0 हुआ, ये पॉइंट, और ये मान लो ए हुआ, तो सब पॉइंट्स जितना भी फोर्स है सबका रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के अबाउट, जैसे ये एक एफ फोर्स हुआ ये, तो इसके साथ कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे, इसके साथ भी कपल ऑफ ये है, इसके साथ भी कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे एफ फोर्स है, इस साइड लग रहा है, ये ए पॉइंट में लग रहा है एफ फोर्स इस साइड, तो इसका कपल ऑफ मोमेंट इसके अबाउट भी निकालेंगे, इस पॉइंट के अबाउट भी निकालेंगे, इसका कपल ऑफ इस पॉइंट के अबाउट, और इसका कपल ऑफ मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट भी निकालेंगे, और तीनों को मतलब तीनों जो कपल ऑफ मोमेंट निकलेगा वो 0 होगा, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि जो रिजिड बॉडी है वो क्या है, इन इक्विलिब्रियम, यानी ये टस से मस नहीं हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। ऐसा है, लेट मान लेते हैं 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स आर क्या है, ओ 0 0, ए 0 है, और क्या है बी, क्या है बी सी है, ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हमको कपल ऑफ मोमेंट तीनों के बीच में निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर कपल ऑफ क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो उसका जो आर होता है, आर यानी उसका जितना भी फोर्स लग रहा है सबका रिजल्टेंट या रिड्यूस फोर्स जो होता है आर हमको 0 दिखाना पड़ेगा, यानी आर हमको ये 0 दिखाना पड़ेगा, और जी इज इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा, जी मतलब जो जी 0 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 0 हो गया, और क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स और वाई ये दोनों भी 0 दिखाना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू भी 0, एक्स क्या है, एक्स अभी बताते हैं एक्स क्या है, तो ये सब 0 दिखाना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू x1 है, x2 है, डॉट डॉट xn है, और y इज इक्वल टू y1 y2 डॉट डॉट yn। अब सोचेंगे ये सब क्या है, चलिए दिखाते हैं। देखिए ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट दे दिया ओ, तो यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं, और इधर फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स को हम लोग 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसको एक एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे और एक वाई एक्सिस, किसी को भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसको वाई एक्सिस माने, इसको एक्स एक्सिस, तो यही x1 और y1 हुआ, तो यही x1 आया यहाँ पे। इसी तरह दूसरा पॉइंट रहेगा, दूसरा पॉइंट का भी जो फोर्स लगेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वहीं से x2 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये F2 फोर्स है, यहाँ पे A2 पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी x और y में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो x और x2 रहेगा, इसमें x2 आएगा, x2 को यहाँ लिखें और y2 को यहाँ लिखें, तो वही सब का सम को x माने और वही सब का सम को माने हैं y, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग जानते हैं, इसको इतना मान लिए, चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में, तो हमको क्या दिखाना, इसके लिए क्या दिखाना होगा, तो वी हैव टू शो दैट, हम लोग क्या दिखाना होगा,
आर इज इक्वल टू 0 होगा और जी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो एक्स होगा एक्स इज इक्वल टू x1 होगा। और हम अभी समझा चुके हैं x1 कहाँ से आया, x2 x3 डॉट 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 xn, और यहाँ पे जो y होगा y इज इक्वल टू y1 y2 y डॉट 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 yn, यहाँ से लिए y। ये इतना चीज़ को हम लोग को 0 दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो क्या है, तो सिस्टम है वो है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट में, जो आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट अगर रुकिए समझाते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग प्रूफ क्या कर चुके हैं, एच पी इंटू एच के, ये कोई आर्बिट्री पॉइंट था और ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस। इससे पहले आप प्रूफ करवाएं। तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस है y1, यहाँ है F1 फोर्स, और इधर है क्या x1। तो हम लोग अभी नहीं, इससे जस्ट पहले प्रूफ किए हैं कि इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो कपल ऑफ मोमेंट होता है यानी जी डैश होता है, वो क्या होता है, g माइनस एच वाई प्लस के एक्स होता है। ये अभी प्रूफ कर चुके हैं, इससे पहले का क्वेश्चन में ये प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो उसी का अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी एच के। ठीक है, लिखेंगे मोमेंट, यहाँ पे लिखिए पहले वी नो दैट, ठीक है, मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट पी एच के इज़, हम लोग क्या जानते थे इसके, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एच वाई माइनस के, यहाँ पे प्लस के एक्स, इतना हम लोग को पता था। चलिए, तो हम लोग को अब क्या निकालना है, मोमेंट अबाउट, चलिए ये एंड ऑल्सो वी नो, हम लोग जानते हैं फ्रॉम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये जो क्या है मोमेंट, ये जो मोमेंट है फाइनल मोमेंट, ये सबका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या दिया है, इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग अपॉन रिजिड बॉडी अबाउट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बी सेपरेटली 0, यानी ये क्या है, ये 0 होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हमको प्रूफ करना है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम क्वेश्चन कि जी डैश इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को पता है कहाँ से, क्वेश्चन से पता है, जी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को कहाँ से पता है, क्वेश्चन से पता है। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर प्रूफ करते हैं। तो नाउ मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट, नाउ मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट 0 क्या है, ओ, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 0 0, ये क्या है ओरिजिन में है। तो यहाँ पे हम लोग इसका ये पहले रखेंगे, ये यहाँ पर रख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स, इतना लिख सकते हैं। इसका मान क्या है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जी का मान क्या होगा, जी रहेगा। जी मतलब ओरिजिन में, जी मतलब क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट में कपल ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, इसको ये हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, तो अभी उतना डिस्कस ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस एच क्या है, एच यहाँ पे ये होगा, ये एच यानी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए के भी यहाँ पे 0 है, तो ये भी 0 हो गया। इसका मतलब हुआ जी इज इक्वल टू 0, एक हुआ, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है, मोमेंट, देखिए मोमेंट ऑफ सिस्टम, अब चलिए आगे प्रूफ करते हैं।
मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट। अब किसके अबाउट में? अब ए के अबाउट में। ए और 0 इसको माने थे, इसका पॉइंट। तो अब हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स। ये हम लोग को पता है, कहाँ से? इससे पहले प्रूफ किए हैं, ठीक है, वहाँ से पता है। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको? जी डैश को 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 हम लोग, मेरा पहले निकला है 0। जी मतलब क्या होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कपल ऑफ मोमेंट। तो ये जितना भी पॉइंट है सब एक ही एक्सिस में है, एक ही एक्स वाई एक्सिस में, तो ओरिजिन तो सेम ही होगा ना। जैसे देखिए ये जो पॉइंट, ये जो है ये एक ही ओरिजिन में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था क्या? ओ पॉइंट, यहाँ पे था ए पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट A0 था, यहाँ पे था बी पॉइंट, यहाँ पे था बी पॉइंट और यहाँ BC था। तो देखिए सबका ओरिजिन तो एक ही जगह में होगा ना, एक ही प्लेन में है। इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो जी होगा ये 0 ही होगा, काहे कि इससे पहले 0 आया था, ठीक है। इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। देखिए यहाँ पे 0 बैठाएंगे इज इक्वल टू यहाँ पे H इंटू वाई। वाई कितना लिखेंगे? वाई का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस 0, यहाँ प्लस के इंटू एक्स। एक्स कितना? के कितना है? के है ए, ये H का मान है, के कितना है? ए है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत किए, सॉरी। यहाँ पे देखिए जी डैश इज इक्वल टू 0, ये क्या है? जी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए वो H क्या है? H कौन वाला है? ये है H, ये है के। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना चाहिए माइनस ए वाई प्लस ये 0 होगा 0। इसका मतलब होगा y इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या माने? इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे आते हैं। अब मोमेंट ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट बी, और बी पॉइंट क्या है? BC, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एच वाई प्लस के एक्स, ठीक है। तो इसका मान हम लोग को पता है 0 है, इसका मान भी 0 है और y का मान भी 0 निकला है, तो 0 प्लस एक्स, ठीक है। के एक्स, के का मान क्या है? C, के का मान क्या है? सी एक्स, यानी x इज इक्वल टू 0। ये इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। तब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है और g इज इक्वल टू 0 है। हैंस अब लिख सकते हैं, हैंस द रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यही हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और भी क्वेश्चन हो तो वो भी सेंड कीजिए। थैंक यू।